वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट से एसिड बेस एंड साल्ट को स्टडी कर रहे थे। आज का लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने एसिड बेस की डेफिनेशन और इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि कौन सा एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा बेस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो आज हमें स्टडी करना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड और बेस। तो देख सकते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है हमारा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई एसिड हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितने H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं या बेस हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितने OH- आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो जितने ज़्यादा H+ या OH- आयन प्रोड्यूस करेगा उसे हम उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बोल लेंगे। तो मोर एंड मोर द हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड के द्वारा हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाएंगे वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसी तरीके से मोर एंड मोर हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या होता है, OH- आर प्रोड्यूस्ड बाय द बेस के द्वारा जितने OH- आयन प्रोड्यूस किए जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंगर बेस होगा। इज दैट क्लियर। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है कि कितने मेरे H+ आयन और कितने मेरे OH- आयन कोई एसिड और बेस प्रोड्यूस कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड और बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। कि मेरा कोई एसिड या कोई बेस मेरा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर सकता है। मैं फिर से बता देता हूं, हाइड्रोजन आयन H+ होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH- होते हैं। तो हम किस प्रकार से पता लगा पाएंगे कि भाई हमारे कोई एसिड या बेस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितना H+ प्रोड्यूस करता है। दिस कैन बी डन बाय pH स्केल। ये हम परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ pH स्केल। pH स्केल के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोई एसिड या कोई बेस कितने H+ या OH- आयन प्रोड्यूस करता है। नाउ कम्स टू द व्हाट इज pH स्केल। तो pH स्केल क्या होता है। सबसे पहले हमें pH के बारे में ही पता होना चाहिए कि pH स्केल है क्या। तो pH स्केल रिप्रेजेंट द पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH की फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज pH स्केल। इट टेल्स अबाउट द कंसंट्रेशन। ये हमें बताता क्या है, ये हमें कंसंट्रेशन के बारे में बताता है कि H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कितनी है। तो pH स्केल इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस। pH स्केल इज ए डिवाइस। ये एक डिवाइस है, हमारा यंत्र है जिसके द्वारा हम H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ pH इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम pH वैल्यू। हम pH वैल्यू से किस प्रकार हमारी H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 5। किसी सॉल्यूशन का pH 5 आ जाता है, किसी सॉल्यूशन का pH हमारा 5 है,
तो कैसे पता लगाएंगे कि OH माइनस आयन कितने हैं और H प्लस आयन कितने हैं? तो pH को कैलकुलेट करने के लिए pH का हमारे पास फार्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लोगरिथमिक ऑफ H प्लस। लोगरिथमिक इज ए फंक्शन, लोगरिथमिक इज ए फंक्शन, जैसे कि आपका x स्क्वायर होता है x रेज टू पावर n है, n इज द पावर फंक्शन हेयर, उसी तरीके से लोगरिथमिक भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है। जैसे कि आपने देखा होगा साइन x, cos x, दीज आर फंक्शंस, उसी तरीके से लोगरिथमिक भी क्या है, हमारा एक फंक्शन है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर केवल आपको मेथड सीखना है। तो हमारा pH क्या है, pH इज द माइनस लोगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, इफ pH इज 5 वी नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लोगरिथमिक ऑफ बेस 10, इसको बोलते हैं बेस। कितना बेस है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर, कोई भी बेस हो सकता है, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं log 10, लोगरिथमिक बेस 10। और साथ में क्या होगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, X लिख देते हैं, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ X, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ X। उसी तरीके से H प्लस को हमने किस में रख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया, दिस मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। नाउ द वैल्यू ऑफ pH इज 5, नाउ द वैल्यू ऑफ pH इज 5, 5 इज इक्वल टू माइनस लोगरिथमिक ऑफ 10 ऑफ H प्लस। इज दैट क्लियर? ये हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ माइनस साइन इस तरफ ले आए, -5 इज इक्वल टू लोगरिथमिक ऑफ 10 H प्लस, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ लोगरिथमिक का एक फार्मूला होता है जो इसका बेस होता है 10। लोगरिथमिक को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस टर्म की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोगरिथमिक का जो बेस है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, 10 हो गया, और जो हमारा दूसरी तरफ था वैल्यू, यहाँ पे दूसरी तरफ क्या वैल्यू है, -5, इसको क्या ले जाएंगे, पावर में, 10 रेज़ टू पावर -5, और लोगरिथमिक हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा क्या बच जाएगा, H प्लस। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी pH 5 है उसके अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर -5 होती है। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक pH इज इक्वल टू 10। pH अगर 10 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। तो वी नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लोगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन वेयर बेस ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन इज 10। नाउ pH की वैल्यू कितनी आई, 10 इज इक्वल टू माइनस लोगरिथमिक ऑफ 10 H प्लस। इज दैट क्लियर? तो क्या आया, -10 इज इक्वल टू लोगरिथमिक ऑफ 10 H प्लस। इज दैट क्लियर? तो क्या हुआ, 10 रेज़ टू पावर -10 इज इक्वल टू H प्लस। क्या करना है हमें, लोगरिथमिक को हटाने के लिए इस नंबर को यहाँ पे लेके आना है और इस नंबर को उसकी पावर के अंदर ले जाना है। 10 यहाँ पे आ गया, दिस 10 कम्स हेयर एंड दिस नंबर विल बी द पावर ऑफ 10। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या आई हमारी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर -10। दिस इज द आंसर। तो pH वैल्यू अगर हमें पता है, इफ वी नो द pH वैल्यू देन वी कैन कैलकुलेट द H प्लस आयन कंसंट्रेशन। टेक वन मोर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट अस टेक pH इज इक्वल टू 5.6। अगर हम ऐसा ले लेते हैं pH इज इक्वल टू 5.6, तो वी नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लोगरिथमिक ऑफ 10 H प्लस आयन concentration. Now put the value of pH is equal to 5.6 is equal to minus logarithmic of 10 H plus. Now take this
term here minus sign here and this term in the top of the 10 5.6 is equal to H plus. लोगरिथमिक हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज H plus आयन कंसंट्रेशन फॉर pH इज इक्वल टू 5.6. नाउ आप देख सकते हैं बेटा यहां से यू कैन सी if pH is equal to 1 then OH minus ion sorry H plus ion is equal to 10 raised to power minus 1 आपका आएगा. अगर pH हमारी 2 है तो H plus ion हमारा 10 raised to power minus 2 आएगा. If pH is equal to 3 then H plus ion will be equal to 10 raised to power minus 3 and the maximum value of pH can be 14. तो pH की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 14 हो सकती है. किसी भी सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 14 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 14 से ज़्यादा नहीं हो सकती. तो pH अगर 14 है तो H प्लस हमारा कितना आ जाएगा? 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो pH की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ pH वैल्यू. H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ pH वैल्यू. तो pH स्केल क्या है? pH स्केल हमारा एक स्केल है. दिस इज ए pH स्केल विच कैरी द वैल्यू फ्रॉम 0 to 14. इसकी वैल्यू हमारी 0 to 14 होती है. तो 1 2 3 अप टू सो ऑन दिस इज लाइक ए pH स्केल. ये हमारा pH स्केल हो गया. अब क्या करते हैं हम इस pH स्केल को सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे. क्या करेंगे? pH स्केल डिप इनटू द सॉल्यूशन. हम pH स्केल को सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो हमें एक नंबर दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा. लेटस जो हमें दिखाई दिया, मार्क दिखाई दिया, वो 3 के ऊपर दिखाई दिया. तो उस सॉल्यूशन की pH क्या हो जाएगी हमारी? उस सॉल्यूशन की pH हमारी 3 हो जाएगी. तो pH बेसिकली कुछ नहीं है. pH एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम pH वैल्यू निकालते हैं कि हमारी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है. दिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. तो pH की वैल्यू का हमें पता लग गया. pH की वैल्यू का पता लगने से हमें क्या पता लग जाएगा? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का पता लग जाएगा. तो देखते हैं हम आगे अपना कि भाई pH की वैल्यू से हमें क्या पता लग गया? H प्लस आयन पता लग गया. अब एक चीज और हम यहां पे बोलते हैं कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 होता है. द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14. नाउ वी कैन कैलकुलेट द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन फॉर द सॉल्यूशन. लेट अस pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 5. हम मान लेते हैं किसी सॉल्यूशन का pH क्या आया? 5 आया हमारा. तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? H प्लस आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5. तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 आपकी होगी. तो हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 होता है. तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 5 फॉर द H प्लस मल्टीप्लाई OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14. ये वाली टर्म हमेशा किसी भी सॉल्यूशन के लिए ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये ध्यान रखना है. तो OH माइनस आयन कितने होंगे? OH माइनस आयन विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 5. ऐसा आ जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5.
ये नेगेटिव पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, देखो क्लियर। तो 14 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर OH माइनस आयन, OH माइनस आयन विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस कितना आएगा 9। दिस विल बी OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हमारी आई 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 एंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन आई हमारी 10 रेज़ टू पावर माइनस 9। This is our H plus ion concentration and OH minus ion concentration for this solution. Is that clear? तो बेटा इसके अंदर आप देख सकते हैं कि pH 5 के लिए मेरी OH माइनस आयन आए 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 और H प्लस आए हमारे 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। नाउ लुक विच नंबर इज मोर, यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा है। तो हमें पता है बेटा अगर नेगेटिव पावर जितनी बड़ी होगी वो नंबर उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। यहाँ पे -5 इज ग्रेटर देन -9, -5 ग्रेटर है किससे -9 से। सो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। तो जिस सॉल्यूशन के लिए हमारी pH की वैल्यू 5 आती है, जिस सॉल्यूशन के लिए हमारी pH की वैल्यू 5 आती है उस सॉल्यूशन के लिए हमारा H प्लस ज्यादा होंगे, OH माइनस आयन सॉल्यूशन के अंदर कम होंगे। और हमें यह पता है कि अगर H प्लस आयन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक। वो सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक हमारा होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी को कि भाई H प्लस आयन OH माइनस आयन से ज्यादा है। अगर H प्लस आयन OH माइनस आयन से ज्यादा है तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है एसिडिक है। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। हम एक कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि pH मेरे पास कितना है 9 है। तो हम देखते हैं H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी आएगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 कि H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हमारी 10 रेज़ टू पावर 9 आ गई। तो हमें यह भी पता है कि H प्लस और OH माइनस आयन किसके बराबर होंगे 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 के बराबर होंगे हमेशा। तो यहाँ पे H प्लस आयन की वैल्यू पुट की हमने 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय OH माइनस आयन विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। तो OH माइनस आयन will be equal to 10 raised to power minus 14 divided by 10 raised to power minus 9 which comes out to be 10 raised to power minus 5. Is that clear? तो यहाँ पे H प्लस आयन हमारे आए 10 raised to power minus 9 and OH माइनस आयन हमारे आए 10 raised to power minus 5। यहाँ से हम देख सकते हैं कि H प्लस आयन हमारे लेसर हैं, H प्लस आर लेस देन OH माइनस आयन। जो कंसंट्रेशन है H प्लस आयन की वो OH माइनस आयन से कम है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा बेसिक। सॉल्यूशन क्या हुआ बेसिक। अगर H प्लस ज्यादा होते हैं OH माइनस आयन से तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा। अगर OH माइनस आयन ज्यादा होते हैं मेरे H प्लस आयन से तो हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया है कि हम H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन को किस प्रकार से निकालेंगे। अगर H प्लस और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन हमें पता लग जाती है तो हम कंपेयर करेंगे कि H प्लस आयन ज़्यादा है या OH माइनस आयन ज़्यादा है। अगर H प्लस आयन ज़्यादा हुए तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हुआ, अगर OH माइनस आयन हमारे ज़्यादा हुए तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक हुआ। इज दैट क्लियर? तो हमारी रेंज जो है pH स्केल की, व्हाट इज द रेंज ऑफ pH स्केल। यहां पे देखो अगर pH की वैल्यू 0 है तो हमारा क्या आएगा OH 10 रेज़ टू पावर 0 आएंगे और OH माइनस आयन कितने आएंगे 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। इफ pH इज 1 then H plus is 10 raised to power minus 1 and OH minus is 10 raised to power minus 13.
तो जो pH की वैल्यू है वो चलती है हमारी कहां से, 0 से लेकर 14 तक। तो आप देख सकते हैं 10⁻0 इज ग्रेटर देन 10⁻⁻14, सो सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। जिसकी pH 0 है वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। फॉर pH इज इक्वल टू 1, H plus 10⁻⁻1 OH 10⁻⁻13 and 10⁻⁻1 is greater than 10⁻⁻13, so solution is acidic. Similarly 2 के लिए भी हमारा क्या होगा, H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो ये सॉल्यूशन भी क्या है हमारा, एसिडिक है। फॉर द pH 3 H प्लस आयन इज 10⁻⁻3, OH माइनस इज 10⁻⁻11, यू कैन कैलकुलेट। तो सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा, एसिडिक हुआ। देयर इज आल्सो एसिडिक, दिस इज आल्सो एसिडिक, दिस इज आल्सो एसिडिक। नाउ फॉर द 7, pH वैल्यू 7, इसको ध्यान से देखें, pH वैल्यू अगर 7 है तो हमारे H प्लस आयन कितने हुए, 10⁻⁻7, और OH माइनस आयन भी कितने हैं, 10⁻⁻7, बोथ दीज आर इक्वल। ये दोनों क्या है हमारे, इक्वल हैं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है और ना ही हमारा बेसिक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे, न्यूट्रल। दीज सॉल्यूशन आर न्यूट्रल। फॉर द pH हम देखते हैं आगे, फॉर द pH 8, अगर pH हमारी 8 है तो OH प्लस आयन 10⁻⁻8 आएंगे हमारे, OH माइनस आयन 10⁻⁻6 आएंगे, एंड 10⁻⁻8 is less than 10⁻⁻6, the solution is basic। अगर OH माइनस आयन अगर ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, बेसिक होगा। सिमिलरली फॉर द 9 H प्लस आयन इज लेसर देन OH माइनस आयन, द सॉल्यूशन इज बेसिक। तो ये हमारे सॉल्यूशन क्या होते जाएंगे, बेसिक हमारे होते जाएंगे। तो pH स्केल से हम पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। दिस इज अवर pH स्केल। स्टूडेंट्स, आप इस pH स्केल को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, pH स्केल के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से देखें, पूरी वीडियो को आप कंप्लीटली देखा करें। इज दैट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको अच्छे तरीके से करना है, अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू अगेन एंड हैव ए नाइस डे।